प्लानेट ब्रेन्स, मैं रिया जॉन, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 6th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन द अर्लीस्ट सिटीज। चैप्टर के नाम को पहले तोड़ते हैं ताकि हमको समझ आ जाए कि चैप्टर में हम बात किस बारे में करने वाले हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज का मतलब पूरी तरीके से अगर हम तोड़े या हिंदी में समझे तो हम कह सकते हैं कि जो शुरुआती दौर में सबसे पहले वाले जो कुछ शहर बसे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उन शहरों के अंदर जाने वाले हैं, इन मतलब अंदर जाने वाले हैं, तो हम उसके बारे में समझेंगे। अच्छा, कहानी जो है वो हमारी कहां तक पहुंच चुकी थी। 6th हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि 6th हिस्ट्री जो है उसको एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है। 6th क्लास की जो हिस्ट्री है उसको एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है, मतलब कि पूरा ये जो इतिहास हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक, इसको पूरे को एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है कहां से? सबसे पुराने समय से, जब हम जंगलों में रहा करते थे, जानवरों के पीछे भागा करते थे उनको खाने के लिए, पेड़ पौधों को तोड़ा करते थे खाने के लिए। पेड़ पौधे हम उगाते नहीं थे, जानवरों को हम पालते नहीं थे। धीरे धीरे करके समय बदला, मौसम बदला। ठीक है, 2nd चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? धीरे धीरे करके समय बदला, मौसम बदला और घासों में से अपने आप अनाज उगने लगे, जैसे वीट और बार्ले जैसी चीजें उगी। तो भागते दौड़ते हमने देखा कि भैया ये जो उग रहा है इसको तो खाया भी जा सकता है, ये तो कभी देखा ही नहीं, अपने आप उगा था ये, ठीक है, ये तो कभी देखा ही नहीं, इसको तो खाया भी जा सकता है। खाया तो बढ़िया लगा। किसी ने देखा कि यार इसको तो उगाया भी जा सकता होगा, भाई कहीं बीज गिर गया होगा, उसी का दाना गिरा होगा, उसमें से फिर वो उगाया होगा, फिर कहीं दाना गिरा होगा, फिर वो उगाया होगा। फिर किसी ने देखा होगा कि यार उगा तो सकते हैं लेकिन उगाने के लिए इसको पानी चाहिए, भाई कभी बरसात गिरी होगी तो देखा होगा कि यार पानी जैसे गिरता है ये और अच्छा हो जाता है, पानी नहीं गिरता तो ये अच्छा नहीं रहता है ना। किसी ने ये देखा होगा। किसी ने समय गिना होगा कि यार इसको बिल्कुल ही घास से दाने आने तक, इसके अंदर ग्रेन्स आने तक कितना समय लगता है। तो इसे सबने अपना अपना दिमाग लगाया होगा। फिर इन्होंने सोचा कि यार इसको तो खाया जा सकता है, लेकिन खाने के लिए ये जरूरी है कि ये इस पहली बार तो नेचुरली अपने आप उग गया, हमेशा तो अपने आप नहीं उगेगा, और नेचुरली उगाए तो 2-4 दाने उगे, अपन तो खाने वाले बहुत सारे हैं, है ना, तो अपने को तो ज्यादा की जरूरत पड़नी है। ठीक है, तो फिर किसी ने सोचा होगा कि यार इसको अगर उगाना है या इसको अगर खाना है, ज्यादा मात्रा में खाना है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसको उगाना पड़ेगा। अब ध्यान रखना है तो ध्यान कैसे रखें? हम तो भागते दौड़ते रहते हैं जानवरों के पीछे, ध्यान रखने के लिए तो इनके पास रुकना पड़ेगा। तो फिर सोचा कि नहीं यार अब रुकते हैं, देखते हैं। अब जैसे जैसे रुकने लगे तो अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ने लगी। मौसम बिगड़ा होगा, तूफान आए होंगे, लगा होगा कि कैसे अपने आप को छुपाए, कैसे अपने आप को बचाए। किसी ने जमीन के अंदर गड्ढे खोद के घर बनाया, किसी ने झोपड़ियां बनाई। तो जरूरतें जो है वो धीरे धीरे करके अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ते गई। और वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिस्कवरी, है ना। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश का ये फ्रेज है, इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो जो हम कहते हैं ना कि नई नई चीजें बनती गई, नई नई चीजें हम ढूंढते गए, नई नई चीजें हम बनाते गए। तो ऐसे नहीं कि रैंडम बैठे थे चलो ये कर लेते, चलो घर बना लेते हैं, आज कुछ काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। नेसेसिटी होती है किसी भी चीज की, यानी कि जरूरत होती है। तो जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ते जाती है ना, तो हम जुगाड़ फंदे लगा के वो काम करते रहते हैं, है ना। जैसे कि शुरुआत में जब हमने पढ़ाना शुरू किया होगा तो लगा होगा कि यार बच्चे इतने सारे हैं, कहीं पर बड़ी जगह पर मैं लिख के बता दूं तो सही रहेगा। तो किसी ने दीवार पे ही पत्थर लेके गोदा होगा शुरुआत में, फिर किसी ने बोर्ड बनाया होगा, फिर किसी ने चौक बनाई होगी, है ना। तो जरूरत लगी तो वो चीज बनी, जरूरत नहीं होती तो वो चीज नहीं बनती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर किसी को लगा होगा कि यार ये भी बनाया जा सकता है, ये भी अच्छी चीज है। तो वो सब नेसेसिटी, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो अभी तो ये बहुत बात की बात हो गई, अपन उसी ट्रैक पे आ जाते हैं वापस, है ना। तो किसी ने सोचा होगा कि यार अब अपने को तो थोड़ा बहुत अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर कुछ तो चाहिएगा अपने को, छत जिससे हम बच जाएं। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके हम सेटलमेंट की ओर बढ़े, यानी कि हम अपना घर बसाने लगे। ठीक है, तो उसमें तो हमने घर बसाने तक पे आके हम रुक चुके थे। ठीक है, वहां पे हमने क्या देखे थे? बुर्जा होम में वो डक पिट वाले हाउसेस देखे थे। ठीक, अब ये वाला जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, ये आपको बताता है किस बारे में। अगर आपने कहीं सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, ये नाम कहीं कहीं आपने सुना है
तो ये वही चीज है। जो भी आपको इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन या कुछ भी ऐसा सिविलाइजेशन पढ़ाता है वो इसी चैप्टर में से पढ़ाता है, और पूरे के पूरे आपके एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाया गया है इन डिटेल। तो यहाँ पे नाम जो है वो चैप्टर का इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं रखा है, इन द अर्लीस्ट सिटी रखा है, लेकिन कहीं एनटीएससी में या कोई सी भी एग्जाम में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो तो आप इस वाले चैप्टर से बिल्कुल बाकायदा बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ सकते हो। ठीक, तो हम आज उसी बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे जैसे ये सेटलमेंट होने लगा, घर लोग बनाने लगे, अपना बस्ती लोग बनाने लगे, अपना सेटलमेंट लोग करने लगे, तो जो सबसे शुरुआती दौर में सेटलमेंट हुआ था वो कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर के शहर बने थे, अच्छे लेवल पे जो सेटलमेंट हुआ था, वो इंडस रिवर यानी कि जो सिंध नदी है जो अपनी ऊपर से आती है, बिल्कुल ये वाली साइड से, वेस्ट साइड से, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, अभी इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो वेस्ट साइड से आती है ना, उसके आजू बाजू लोगों ने रहना शुरू किया था, और वो इस कदर रहे कि उन्होंने शहर के शहर बना दिए थे, ऐसे ही जरूरतों का जुगाड़ लगाते 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 लगाते। आज जैसा ड्रेनेज सिस्टम हम देखते हैं हमारे घरों में, मतलब आज से भी अच्छा आप इस चीज को समझ सकते हो, 4700 साल पहले ऐसा सिस्टम होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो उस कदर का, जैसे से बस शुरुआत में तो डग पिट से चीजें शुरू हुई, धीरे धीरे करके उन्होंने आलीशान शहर बनाए, है ना। आलीशान मतलब ये ऐसा फर्नीचर वाला नहीं आलीशान होता है, उस समय का आलीशान आप समझ जाओ कि क्या होगा। ठीक है, तो वो चीजें उस समय पे उन्होंने 4700 साल करीब पहले जो है वो बसाई, शुरुआती लोगों ने बसाई, शहर बसाए। ठीक है, अब हमको इस बारे में कैसे पता चला, ये कहानी को तो यहीं पे रख दो। हमको इस बारे में पता चला कैसे कि 4700 साल पहले ऐसे ऐसे शहर बसे थे, आज तो नहीं दिखते, है ना, आज तो नहीं दिखते। हम तो उन शहरों के बारे में हम तो नहीं जाते कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाए, किसी शहर को आपने बोला है कैसा, या हड़प्पा में चले जाए, वहां पे जाके घूम फिर के आएंगे, मतलब वो फिर घूमने फिरने वाली साइड हो जाती है। लेकिन जैसे आज हम बोलते हैं दिल्ली जा रहे हैं, आज हम बोलते हैं इंदौर जा रहे हैं, देवास जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, है ना, इन शहरों का हम नाम लेते हैं, तो इनका नाम मतलब एज इन जैसे शहर ये वाले हैं वैसे शहर ये क्यों नहीं है, क्या कारण हुआ, क्या चीजें हुई, हमको इनके बारे में पता कैसे चला, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कहानी है ना, अभी तक मैंने आपको बताई कि ऐसे शहर बनाए, इसको यहां तक रखो। अब आते हैं हम मॉडर्न डे में, है ना, वो तो 4700 साल पहले। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये जो शहर है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले 4700 साल पहले बने थे, आज से 4700 साल पहले का गिन लो, तब बने थे, है ना। अब ये बन गए और खत्म वतम सब हो गए। ठीक है, फिर समय आगे बढ़ गया, हमारे ऊपर क्या हो गया, ब्रिटिश राज हो गया। ब्रिटिश राज हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी, है ना, कुछ कुछ उधर से लाना, इधर से ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो होता था। भाई ब्रिटिश जो है वो यहाँ से कुछ सामान अपने देश में भेजते थे, कुछ सामान वहां से यहाँ बुलाते थे, तो उसके लिए उनको अलग अलग गाड़ियों की जरूरत पड़ी ना, तो ऐसे रेलवे लाइन्स भी अपने आप पे तभी बनी थी। ठीक है, तो आज से 150 साल पहले, आज से करीब 150 साल पहले, अब वो जो साल जो है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मतलब आज अगर 2022 चल रहा है, आज अगर 2022 चल रहा है, तो इसमें से 150 साल करीब आप माइनस करके मेरे को बता दो कि किस साल की वो बात होगी। ठीक है, हिंट में दे देती हूँ, 19th सेंचुरी की वो बात है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आज से 150 साल पहले जो है, जब वो रेलवे लाइंस डल रही थी, तो खोदते खोदते रेलवे वाली लाइन वगैरह डालते डालते इन लोगों को जो है, ब्रिटिशर्स के जो भी ये वो चेले चपाटे या जो भी जिनको भी हमको ही काम करवा रहे होंगे, वो तो हमको इतना ज्ञान था नहीं उस समय पे, है ना, हम लोगों को, मतलब अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को, तो इन्होंने लगा रखा होगा काम पे। अब जैसे ही काम पे लगाया तो रेलवे लाइंस वगैरह बनाने के लिए जमीन को खोदना शुरू किया। तो जमीन को जब खोदना शुरू किया तो इनको मिली, मतलब ऐसी ईंटें इनको मिली खोदते समय, ऐसी ईंटें इनको मिली कि इनको देख के ही मजा आ गया कि यार ये तो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी ईंटें मिली है। भाई अगर आप कोई अपना घर बनाते हो, घर बना रहे हो आप, बिल्कुल सब वापिस से सब तोड़ फाड़ के फिर से नया घर बना रहे हो, तो जब आपने तोड़ा तो जमीन भी खोदी, तो जमीन के अंदर से कुछ सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ नया ऐसा अलग सा मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है, कहीं पे मिल जाता है। ठीक है, तो इनको मिला, है ना, ये जब खोद रहे थे, जब ढूंढ रहे, ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इनको ऐसे एरिया में ये जा पहुंचे जहां पर भयंकर इतनी सारी ईंटें, टूटी फूटी लेकिन इतनी सारी ईंटें जो कि बहुत मजबूत,
है ना, इतनी मजबूत कि इनको लगा कि यार अपन ईंट क्यों बुलवा रहे हैं, अपन तो इन्हीं ईंटों को लगा देते हैं। तो इन्होंने ना पूरा सब डिस्ट्रॉय कर दिया, सब खत्म कर दिया, जो भी वहां पे सब बने हुए चीजें थी, जो भी जितनी भी दीवार थी अच्छी अच्छी कंडीशन में थी, जो भी ठीक ठाक भी थी, उनको सबको इनने तोड़ फाड़ के, ये तो इनको तो ईंट से मतलब, तो इन्होंने तोड़ फाड़ के ईंट वीट ली और वो रेलवे लाइन वाली सारी जगहों पर लगा दी। अब इनका तो रेलवे लाइन का काम हो गया भैया, इंडिया की बातें है ना, तो इनका तो रेलवे लाइन का काम हो गया। अब ये जो 150 साल पहले तो इन्होंने क्या कर दी, रेलवे लाइन बसा दी, है ना। अब आज से 80 साल पहले, मतलब ये जो भी ये साल है, एक्स साल है, कोई सा भी साल है, उसके बाद में, उसके थोड़े समय बाद में, आज से 150 साल पहले तो बहुत पुरानी बात है, फिर आज से 80 साल पहले, थोड़ी सी पहले की, यानी कि 150 साल के बाद वाली बात है ना। तो ये 80 साल वाला भी आप बताओ मेरे को कि कौन सा साल होगा। तो आपको, आप ये साल निकाल लोगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, 2022 में से 150 माइनस करना है तो आपका वो साल आ जाएगा ठीक है, और इधर आपको जो है वो 80 माइनस करना है तो आपका वो साल आ जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि किन ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब इंटरैक्टिव रखना है, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, बताने को तो मैं सब बता सकती हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी तरफ से क्या मजा आएगा तुम्हारी तरफ से भी तो होना चाहिए ना कि हाँ मैम हमने बताया, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बराबरी से दिखना चाहिए, मेरे को देखूंगी मैं, ठीक है। तो फिर आज से 81 साल पहले जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब धीरे धीरे करके लोग जागरूक हुए कि यार अपने को अपने पुराने समय के बारे में पता लगाना चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है पता लगाना चाहिए। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीजों के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है ना। वो पढ़ाई भी इसी चीज की करते हैं, प्लस काम भी यही करते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं उसको देखें कि उसकी उम्र क्या है, किस समय की थी, ऐसा सब कुछ। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये भी ढूंढते ढांढते जो है वो उस जगह पे पहुंचे। तो इन्होंने देखा, इसकी 12 बजाऊं, क्या शहर बना हुआ था ये, उनको वहां की ईंटें मिली, उनको वहां का एरिया दिखा, उन्होंने उस एरिया को एग्जामिन किया, उन्होंने उस एरिया को देखा, तो उन्होंने बोला यार ये तो गजब बना हुआ है। ईंटों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पता लगाया कि ये तो 4700 साल पुरानी ईंटें हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, जिस पूरी डिटेल में मैं आपको चीजें बताऊंगी कि क्या था उस समय पे क्या नहीं था, ये इन आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे तो इन्होंने देखा कि यार ये तो 4700 साल पुरानी ईंटें हैं और क्या मजबूत ईंटें बनी हुई है। फिर ये घुसे अंदर की तरफ, इन्होंने पूरा एरिया छानबीन किया। तो इन्होंने जो जो भी इनको चीजें उस एरिया में से मिली वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना। अब इनको उस एरिया में से चीजें मिली, उस हिसाब से इन्होंने अनुमान लगाया कि किस तरीके के लोग रहा करे होंगे, किस तरीके के मतलब वहां से जब उन्होंने और भी फिर खुदाई वगैरह की तो उनको बहुत सारे सामान वहां से मिले। तो उनको समझ आया कि यार ये सामान इतने साल पहले यूज होने लगा था, ये चीजें लोग किया करते थे, ये काम लोग किया करते थे, वो सब उन्होंने वहां से, उनको जो भी चीजें मिली, जो भी उन्होंने देखा, उससे उनको समझ आया और उन्होंने क्या किया, इतिहास लिखा, उसी को हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ गया, कहानी को लिंक कर पा रहे हो। जो कहानी मैंने वहां छोड़ी थी कि भैया लोगों ने धीरे धीरे करके सेटलमेंट करना शुरू किया, तो लोगों ने इस तरीके से सेटलमेंट करना शुरू किया। अब जब ये लोग जो है वो बसने लगे थे, वो इंडस वैली के आसपास बसने लगे थे, यानी सिंध नदी के आसपास बसने लगे थे। शुरुआत के जो भी लोग रहे हैं वो सब नदियों के आसपास ही बसते हुए हमको दिखे हैं, ठीक है। लेकिन फिर किसी कारणवश वो पूरा एरिया जो है वहां से लोग चले गए होंगे, वो हम आखिरी में पढ़ेंगे मिस्ट्री एट द एंड करके, कि वहां से लोग फिर चले गए, दूसरी जगह बस गए, या बाढ़ आ गई होगी ऐसा, तो वो एरिया जो है वो पूरा का पूरा वीरान हो गया। फिर उसके बहुत समय बाद रेलवे लाइन डली, तो ये बेवकूफों ने उसी ईंट को ले लेके रेलवे लाइन वगैरह में यूज कर लिया। फिर थोड़े समय बाद आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे तो उनको समझ आया कि यार इन्होंने रेलवे लाइन में जिन ईंटों का प्रयोग करा है, ये ईंटें तो बहुत साल पुरानी है, और जिन ईंटों को इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने ये दीवारें तोड़ी है, ये तो हमारा पूरा का पूरा पुराना इतिहास है। फिर इन्होंने पता लगाया और वही चीज हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको शुरुआत में बताया गया है कि 150 साल पहले करीब जो ब्रिटिशर्स थे वो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करे थे पंजाब वाले एरिया में, जो आज पाकिस्तान है। पंजाब का जो हिस्सा आज पाकिस्तान में आता है, उस समय पे हम डिवाइड नहीं थे, पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था ना जब ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे। पाकिस्तान तो ब्रिटिश राज खत्म हुआ तब अलग हुआ, लेकिन पहले तो पूरा इंडिया में ही था। तो वो पाकिस्तान वाला एरिया, जो पंजाब वाला एरिया है, जो पाकिस्तान आज के पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे रेलवे लाइन डाल रहे थे। तो उनको रेडीमेड बनी बनाई ईंटों की दीवारें मिली, ठीक है। जो कि ईंट की क्वालिटी थी वो बहुत हाई क्वालिटी की थी, मतलब बहुत ही मजबूत ईंटें थी।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको क्या मतलब, तो उन्होंने सब तोड़ फाड़ दिया, वो सारी दीवारें तोड़ दाड़ दी और उसको रेलवे लाइन बनाने में यूज कर लिया। ठीक है। और बिल्डिंग्स जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। अब डिस्ट्रॉय कर दी, उसके बाद में क्या हुआ, करीब, स्लाइड्स के ऊपर ध्यान देना है ना भैया, करीब 80 साल पहले जो है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उसी जगह पे पहुंचे। जब वो वहां पे पहुंचे तो उनको वो जगह मिली, तो उन्होंने देखा अरे यार इन्होंने क्या तहस नहस कर दिया सारा, ये जो एरिया है ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो हमारा एशिया का साउथ वाला हिस्सा है जिसके अंदर इंडिया पड़ता है, ये इस हिस्से की पुरानी, सबसे पुराने शहरों में से एक है। उन्होंने सामान की उम्र निकाली ना, पता चला कि यार ये ईंट कितने पुरानी है, ये जगह कितनी पुरानी है, वो उनके पास तरीके होते हैं पता लगाने के। ठीक है। तो उनको उम्र पता चली कि यार ये तो बहुत पुरानी है। फिर उन्होंने उस पूरे एरिया को छाना भी ना, तो उनको समझ आया कि ये तो पूरा का पूरा शहर है, ये यहाँ पे तो इतने साल पहले पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुराने शहरों में से एक है, करीब 4700 साल पुरानी जगह है ये सारी की सारी। फिर जैसे इनको पता चला कि यार यहाँ पे ऐसा है तो हो सकता है कहीं और भी हो, तो उन्होंने और ढूंढा, है ना। तो उनको बहुत सारी ऐसी जगह मिली, मोहेंजोदारो एक जगह मिली, ठीक है, उनको लोथल करके एक जगह मिली, उनको धोलावीरा एक जगह मिली, ठीक है, उनको इंडस वैली के आसपास जो है ये, मतलब मैं आपको जगहों के नाम बता रही हूँ। जो सबसे पहली जगह मिली थी वो हड़प्पा शहर इनको मिला था। तो इन्होंने ऐसे ही जो भी इनको बाकी दूसरे भी आसपास के शहर जैसे मिले, तो इन्होंने उस सबको नाम जो है वो, क्योंकि सबसे पहली वाली जगह जो है वो हड़प्पा मिली थी, तो जो भी सिमिलर जगह इनको देखने को मिली उनका सबका नाम इन्होंने क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दो, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दो, या इन शहरों के अलग अलग नाम बोल दो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी इन चीजों को, तो मतलब जब मेरे को नहीं पता था इन चीजों के बारे में, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या इंडस वैली, अलग अलग होता होगा क्या? अलग नहीं है, एक ही है। पर जैसे किसी को मतलब आज से बहुत साल बाद अगर किसी को मेरा घर मिलता है ना, जो कि अच्छी कंडीशन में मिलता है या बढ़िया कंडीशन में मिलता है, तो वो यहाँ की स्टडी वगैरह करते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत पुराना है और बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। फिर तो उनको मिला ये उज्जैन में, है ना। अब उज्जैन के आसपास ही उनको मेरे घर जैसी कंडीशन में बहुत सारे अगर दूसरे भी अलग अलग जगह पर घर मिल जाएंगे, तो वो नाम रख देंगे कि यार ये उज्जैन का है, तो वो उज्जैनिया, कुछ भी नाम वो रख देंगे उनके हिसाब से, ऐसे उज्जैन से रिलेटेड, है ना। या पता चलता है कि रिया का घर है तो रिया कुछ भी नाम रख देंगे सिमिलर की, यार ये सब सिमिलर है। ठीक है। तो जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि वो सारे शहर जो कि बहुत पुराने थे, जो वीरान हो गए, जो खत्म हो गए, लेकिन उनकी कुछ क्वालिटीज थी, कुछ इस तरीके के वो शहर बने थे कि उनकी बात ही अलग थी। ठीक है। फिर उनकी स्टडी करी गई तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमको पता चली। अच्छा, मैं एरिया एक बार आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। यहाँ पे आप ये मैप देख पा रहे हो, ये है अपना गुजरात वाला हिस्सा। ठीक है। ये गुजरात वाला हिस्सा आपको जूम करके दिखाया हुआ है ना। जो अपन, ये इंडिया का मैप है तो वेस्ट साइड में गुजरात वाला हिस्सा आता है ना। अब यहाँ से जब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर जा रही है, इंडस रिवर, यानी कि सिंध नदी, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसको, सिंध नदी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सिंध नदी जा रही है। अब सिंध नदी की जो है वो बहुत सारी टूटी फूटी क्या है, ट्रिब्यूटरी है ना। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सब क्या है, ये इसी के इस इंडस रिवर के आसपास ही बसी हुई है, इसलिए हमने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, मतलब जहां पर लोग रहा करते थे। ठीक है। एक तरीका था रहने का। तो इसके आसपास ही देखो, ये मोहनजोदारो यहाँ पे पड़ता है ना, ये धोलावीरा यहाँ पे पड़ता है, कालीबंगन, राखीगढ़ी यहाँ पे पड़ता है, हड़प्पा यहाँ पे पड़ता है। ये अगर मैं ट्रिब्यूटरीज को हटाऊं तो ये रहा हड़प्पा, ये राखीगढ़ी, ये कालीबंगन, है ना। और इधर ये क्या आ गया, मोहनजोदारो। जो आपने मूवी देखी है मोहनजोदारो ऋतिक रोशन वाली, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, जो बहुत पुरानी है। ठीक है। ये धोलावीरा। तो ये जो जगह है, ये सब की सब जो है ये इंडस रिवर के आसपास बसी हुई है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। बार बार बोल रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, आप क्या भूलो ना, क्योंकि कंफ्यूजन रह जाता है। अब जब इन सारे शहरों को, जैसे कि ये हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मोहेंजोदारो, इनको सबको देखा कि यार सबसे पहले तो हड़प्पा मिला था,
है ना। सबसे पहले ये हड़प्पा पे जाके रुके थे, यहाँ पर जो है वो रेलवे लाइंस डली हुई थी। तो फिर इन्होंने आसपास भी ढूंढना चालू किया, तो इनको राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, ये धोलावीरा, ये मोहनजोदारो, ये सब शहर भी मिले। तो इन्होंने इन सबको कलेक्टिवली क्या बोल दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। समझ गए, क्योंकि ये सिमिलर थे, इनकी स्थिति जो है वो सबकी सिमिलर थी। और देखो सबके सब आसपास ही है, बहुत पास पास में है ना। तो फिर क्या हुआ कि इनकी स्टडी करना शुरू की गई कि किस तरीके के यहाँ पे शहर बसे हुए थे, किस तरीके की यहाँ की बिल्डिंग्स थी, किस तरीके पे यहाँ पे लोग रहते थे, क्या खाते थे, ये सब इन आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढना शुरू किया। तो अब अपन आ जाते हैं उस बात पे कि इनको फिर इस शहरों में क्या मिला। तो ये इन द अर्लीस्ट सिटीज, मतलब इन शहरों के अंदर अब अपन चलते हैं और देखते हैं कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला क्या क्या। तो अपन तो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बनते, अपन तो उन शहरों के अंदर ही रहने वाले लोग बन जाते हैं। समझो आप 4700 साल पहले पहुंच चुके हो हड़प्पा में, जहां पर एक बहुत अच्छा शहर बसा हुआ है, आज वाले जैसा शहर नहीं लेकिन ईंटों वाला शहर बसा हुआ है। लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, गाय ढोर चराते हैं, ठीक है, उनके पास में गोल्ड सिल्वर सब कुछ है। इमेजिन करो कि आप उनमें से एक हो। मोहनजोदारो मूवी जो है उसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो, नहीं देखिए तो उसको देख लेना, है ना। तो अपन वही इंसान जैसे बन के अपन उधर पे पहुंच जाते हैं और अपन पढ़ते हैं अपना इतिहास। अगर शहरों को देखें तो शहर जो है वो कुछ इस तरीके के मिले, एक हिस्सा जिसको वेस्टर्न पार्ट कहा गया और एक हिस्सा जिसको ईस्टर्न पार्ट कहा गया। शहर जो है वो हमको उसमें दो हिस्से दिखे हर शहर में। मोहनजोदारो ले लो, हड़प्पा ले लो, राखीगढ़ी ले लो, कालीबंगन ले लो, सब ले लो। इन सब में जो शहर है ये दो हिस्सों में बटे हुए हमको दिखे। एक हिस्से को हमने नाम दे दिया वेस्टर्न और एक हिस्से को नाम दे दिया ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न मतलब जो वेस्ट साइड पड़ रहा है, ईस्टर्न मतलब जो ईस्ट साइड पड़ रहा है, ठीक है। ये जो वेस्टर्न वाला हिस्सा था, मतलब सीधे इधर के हाथ वाला जो हिस्सा था हर शहर का, वो थोड़ा सा छोटा हिस्सा था पर ऊंचाई पे था, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ये पूरा शहर है, इसमें ये इधर वाला वेस्ट पार्ट हो जाएगा, इधर वाला ईस्ट पार्ट हो जाएगा। तो ये जो वेस्ट वाला हिस्सा था, ये थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, ठीक है, थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था। ईस्ट वाला हिस्सा जो था ये थोड़ा बड़ा था लेकिन नीचे था, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप। तो जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो थोड़ा ऊंचाई पे था पर छोटा हिस्सा था। ईस्ट वाला पार्ट जो था वो नीचे था थोड़ा लेकिन बड़ा हिस्सा था, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट वाज स्मॉल एंड एट हाइट, ऊंचाई पे था। अब इसके ऊपर बना था एक सिडेटल जैसा, हर जगह सिडेटल जैसा बना हुआ था। सिडेटल मतलब किले जैसा आप समझ सकते हो, या फिर एक स्पेशल बिल्डिंग जैसी आप समझ सकते हो, जहां पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हो, उसके अंदर कुछ स्पेशल चीजें हो, महल वहल जैसे हो, या कुछ अलग सा। मतलब ये नीचे वाले से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा रॉयल, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिडेटल बना हुआ था और ये जो था ये क्या था, लोअर टाउन था, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है वो बड़ा था, इसको लोअर एरिया कहा जाता था या लोअर टाउन भी कहा जाता था। वेस्टर्न पार्ट में हमको सिडेटल देखने को मिला और ईस्टर्न पार्ट में हमको जो है वो छोटे या एक दो मंजिल के जो है वो एक दो मंजिल के भी हमको मकान दिखे, ठीक है। ये समझ आया। तो शहर जो है वो कुछ इस तरीके के बसे हुए थे आज से 4700 साल पहले। सोच रहे हो कहाँ हम जानवरों के पीछे भाग रहे थे, कहाँ हम अपनी वाली पे आए कि हमको सेटलमेंट करना है तो हमने शहर ही बसा मारे, ठीक है। मतलब शहर के शहर बना दिए हमने, एक दो मंजिल के घर बना दिए हमने, सिडेटल बना दिए हमने। अभी आगे आगे देखते जाओ क्या क्या स्पेशल यहाँ पे हमको देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम इनकी ये जो सिडेटल है ये लोअर हिस्से को स्टडी करें या देखें तो हमको जो है वो जो दीवारें देखने को मिली ना, जिन ईंटों की ये दीवारें बनी हुई थी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग ईंटें थी कि मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि बहुत, देखो ईंट जब बहुत अच्छी होती है जब उसको बहुत ज्यादा सेका गया हो, बेक करना मतलब सेकना, ठीक है। तो ये ईंटें जो है वो इतनी मजबूत ईंटें थी ये कि जाहिर सी बात है उनको देख के समझ आ रहा था कि बहुत अच्छी तरीके से बेक की गई है। वॉल ऑफ ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट था, सबके आसपास जो है वो दीवारें बनी हुई थी, ईंटों की दीवारें बनी हुई थी। और ये जो ब्रिक्स थी, ये जो ईंटें थी, ये वेल बेक्ड थी, यानी कि बहुत अच्छे से सीकी पकी हुई थी, ठीक है। ये ब्रिक्स जो है, इवन इनका पैटर्न देखो आप, इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये ब्रिक्स जो है वो इनकी जुड़ाई की गई थी। मतलब वॉल बनाने के लिए
ईंटों को जोड़ना पड़ता है। तो आज जिस तरीके से हम ईंटों को जोड़ते हैं ना, उस तरीके से उस समय पे ईंट जुड़ी हुई थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है कि जैसे इधर बता देती हूँ, दूसरी जो थोड़ी सी प्लेन नीचे बता देते हैं। जैसे एक ईंट ऐसे रखी, दूसरी ईंट ऐसे रखी, मतलब नीचे से शुरू किया है ना, नीचे से शुरू किया, एक ईंट रखी, 2 ईंट रखी, 3 ईंट रखी, 4 ईंट रखी, ऐसे करके ईंट रख दी है ना, नीचे वाली लाइन अपन ने बना दी। अब अपने को इसके ऊपर बनाना है, तो ऐसे भी तो ये रख सकते थे सीधे, है ना, पर इन्होंने ऐसे नहीं रखा। मतलब इनको पता था कि अगर एक के जस्ट ऊपर एक रखेंगे तो दीवार में वो शक्ति नहीं आएगी, वो ताकत नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। भैया इसको ऐसे नहीं रखना है। इन्होंने तभी दिमाग लगा लिया था कि ईंट को अगर अपन ऐसे रखेंगे, जुड़ाई के ऊपर रखेंगे, तभी ईंट की जो दीवार है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी भाई साहब। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न। यानी कि जब ऊपर वाला हिस्सा रखा गया ना, तो जो जुड़ाई थी उसके ऊपर रखा गया। ईंट के ऊपर ईंट नहीं रखी, ईंट के जस्ट ऊपर ईंट नहीं रखी, है ना। एक तरीका ये हो सकता था कि ये ईंट है, ये ईंट की दीवार है, और इसी ईंट के ऊपर ईंट बराबर पे रख दे, पर ऐसा नहीं रखा। उनको समझ आ गया था कि अगर ऐसे रखेंगे तो दीवार पक्की नहीं बनेगी, लेकिन अगर ऐसे रखा गया तो दीवार पक्की बनेगी। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न जो है वो ईंटों में देखा गया। ये आप फोटो में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब सोचो कितना दिमाग लगा लिया था उस समय पे लोगों ने, 4700 साल पहले। और इनके अंदर जो फीलिंग थी ना, नेचुरल टार की फीलिंग करी हुई थी। इतना मोटा मोटा माल भरा हुआ है इनके अंदर कि वो दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले, वो ईंटें टूटने का नाम ही नहीं ले, इतनी स्ट्रांग। आज की ईंटें देखो, आज की रोड देखो, कितनी कच्ची, कितनी कच्ची। सालों 4700 साल चलना तो बहुत दूर की बात है, एक मौसम चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई है ना। मतलब बम ब्लास्ट करके पूरी की पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हैं हम, लेकिन ये 4700 साल पुराना शहर आज भी, आज से 150 साल पहले तक भी अच्छी कंडीशन में था। मतलब इनकी ईंटें अगर बनी हुई थी, दीवारें अगर हमको बनी हुई दिखी, मतलब ये काफी अच्छी कंडीशन में था। क्योंकि सोचो इस जगह पे क्या तूफान नहीं आया होगा, क्या आंधी नहीं आई होगी, क्या बाढ़ नहीं आई होगी, सब कुछ आया होगा यहाँ पे, तो भी दीवार जो है वो आज भी हमको वहां पे देखने को मिलती है। तो सोचो कितनी पक्की होंगी। मोहनजोदारो पे जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये तो शहर जो है वो अलग ही तरीके से बसा हुआ है। यहाँ पर स्पेशल टैंक हमको देखने को मिला जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। सिटाडेल वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, तो मोहनजोदारो में भी वो सिटाडेल ऊंचा वाला हिस्सा था जहां पर ग्रेट बाथ बना हुआ था। ग्रेट बाथ मतलब ऐसा हिस्सा बना हुआ था, ठीक है। मतलब बीच में एक बड़ा सा, आज जो कुंड होते हैं ना टैंक जैसे बड़े बड़े, ऐसा बड़ा सा ऐसा कुंड, ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये कुंड बना हुआ था। इसमें इधर से भी उतरने के चढ़ाव थे, और क्योंकि जाहिर सी बात है इधर से फोटो लिया है तो उधर का चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन सेम चढ़ाव इधर वाली साइड पे भी था, ठीक है। सेम चढ़ाव इधर वाली साइड पे भी था, ताकि दोनों तरफ से उतरा जा सके। और चारों तरफ जो है वो कमरे बने थे। जाहिर सी बात है वो कमरे पूरी तरीके से नहीं बचे, लेकिन आधी आधी दीवारें बची हुई है। तो वो दीवारें यही दर्शा रही है कि ये कमरे थे, क्योंकि जितनी गैप में, जितने एरिया में बना हुआ है वो कमरे ही दिख रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये कमरे जो है वो आसपास हमको दिखे कि आसपास कमरे बने हुए हैं। बीच में जो है पूरा बड़ा सा बाथटब जो होता है कि नहीं, ग्रेट बाथ नाम दिया हमने, ग्रेट बाथ नाम दिया, वो कुछ और बोलते होंगे। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा दिखा, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसमें लोग पानी भरा करते हो, पूरा का पूरा पानी इसके अंदर फिल्ड रहता हो, और कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पीपल जो है वो स्पेशल ओकेजन में हो सकता है कि अपने आप को यहाँ पे स्नान करवाते हो, नहाते हो यहाँ पे। ये हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कॉमन लोग भी नहाते हो, कुछ भी हो सकता है। हम तो अनुमान लगा रहे हैं बस जगह को देख के। बाकी उस समय पे क्या था, वो समय वो लोग ही अपने साथ में अपनी कहानी ले गए, ठीक है। हम तो अंदाजा लगा रहे हैं इसको देख के कि यार यहाँ पे हो सकता है इंपॉर्टेंट लोग नहाते होंगे या इंपॉर्टेंट ओकेजन पे नहाते होंगे, कुछ तो रहा होगा खास इसके बारे में, ठीक है। तो ये ग्रेट बाथ हमको देखने को मिला, जो कि ब्रिक्स से बना हुआ था, यानी कि ईंटों से बना हुआ था। बहुत अच्छे से प्लास्टर किया हुआ था इसके ऊपर, साथ ही साथ में वाटर टाइट, इसमें से पानी लीक ही नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी जो जुड़ाई है वो इतनी बारीकी से की हुई थी कि पानी निकलने का कोई गुंजाइश ही नहीं। नेचुरल टार के साथ में इसकी लेयर बनाई हुई थी। दोनों तरफ चढ़ाव थे, और सारी साइड के आसपास हमको रूम्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? रूम्स। पानी जो है, हो सकता है, अब इसमें पानी कैसे भरते होंगे, तो हो सकता है उनका कुछ, मतलब वो नाला वाला हो सकता है, कुछ उन्होंने जोड़ा हो जो हमको दिखा ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये लोग भर भर के भी लाते हो पानी और फिर इसमें भरते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई छोटा मोटा टैंक नहीं है, बहुत बड़ा टैंक है। तो हो सकता है ये भर के लाके इसमें पानी डालते हो, या फिर जब भी बारिश आती हो
तो पानी इसमें भर जाता हो अपने आप, फिर ये उस पानी को यूज करते हो, है ना। हो सकता है पानी स्टोर करने के लिए इन्होंने बनाया, ये मैं अंदाजा लगा रही हूँ ठीक है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है मटके ला के इसको भरने का तो कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है ना। तो अंदाजा लगा रहे हैं कुछ तो होता होगा। इंपॉर्टेंट लोग हो सकता है कि डिप लेते हो, या फिर सभी लोग भी डिप लेते हो, है मेरे जैसे हो अगर उस समय के लोग, तो सभी को लगाते होंगे। इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट क्या होता है, इंसान तो इंसान होता है कि नहीं। तो पता नहीं है वो किस तरीके के लोग रहे होंगे, तो डुबकी तो जरूर से मारते होंगे, ये तो पक्का है ना। तो ये मोहनजोदारो में हमको ये देखने को मिला। अब ये सब जो है ये 4700 साल पुराना है, हमको तो सब टूटा फूटा एरिया है सिर्फ यहाँ पे देखने को मिला। सोचो ये 4700 साल के बाद ऐसी कंडीशन में है, तो ये 4700 साल पहले कितनी खूबसूरत कंडीशन में होगा। सोचो आप, सोचने वाली बात तो है यार भाई, मतलब मानना पड़ेगा पुराने लोग तो पुराने होते हैं यार। ओल्ड इज गोल्ड जो है ना, वो वाकई में इस चीज के लिए एकदम सत्य है। ठीक है, कालीबंगन पहुंचे हम मोहनजोदारो के बाद में। कालीबंगन और लोथल मैंने अभी आपको बताया था ना मैप पे, ये मोहनजोदारो है, ये हड़प्पा है, ये लोथल है ये रहा, और कालीबंगन ये रहा, है ना। तो जब कालीबंगन और लोथल पहुंचे तो यहाँ पर हमको फायर ऑल्टर्स देखने को मिले। फायर ऑल्टर्स मतलब सिगड़ी जैसा कुछ, है ना, या फिर ऐसी जगह जहां पर आग जलाई जाती हो। फायर ऑल्टर ऐसी जगह होती है जहां पर आग जलाई जाती हो, मतलब ये ऐसा ईंट का आसपास बना हुआ था और बीच में जला हुआ एरिया था। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है अब वो राख तो नहीं मिली होगी लोगों को क्योंकि बहुत पुराना एरिया वो हो चुका है, लेकिन जो चीज जो जगह एक बार जल जाती है ना वो हमेशा जली हुई दिखती ही दिखती है। तो जब उसको देखा गया तो पता चला कि यार यहाँ पर ये लोग कुछ जलाते थे, मतलब यार इन्होंने ऐसी जगह भी बना रखी थी जहां पर ये लोग कुछ जलाते थे, है ना। तो ये फायर ऑल्टर्स हमको दिखे कहाँ पे, कालीबंगन और लोथल में हैड फायर ऑल्टर्स वे सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म। हो सकता है क्योंकि ये बड़े फायर ऑल्टर्स थे, बड़ी जगह थी जहां पर आग जलाई जाती थी, तो हो सकता है हवन किया करते हो। जैसे हमने इमेजिन किया कि आज के जमाने में हम इन फायर ऑल्टर्स में क्या करते हैं, हवन करते हैं या सेक्रीफाइस, मतलब उस समय पे लोग सेक्रीफाइस भी किया करते थे क्योंकि बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट से वेदास से हमको पता चला है। वो दूसरी लिंक फिर हमने की कि उधर वेदास में ऐसा लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पे लोग जो सेक्रीफाइस करते हो, मान वगैरह करते हो, वो सब यहाँ पर करते हो सकता है आग में कुछ भी हो सकता है, यज्ञ करते हो, अनाज वगैरह डालते हो, घी वगैरह डालते हो, कुछ तो डालते होंगे जो कि ऑफर करते होंगे भगवान के नाम पे। क्योंकि वेदास जो हमने बहुत पुरानी किताबें पढ़ी उसमें ऐसा लिखा है कि बहुत समय पहले जो है वो अभी आगे अगले वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऋग्वेदा वगैरह, तो उसमें इनमें सब में लिखा हुआ है कि यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते हैं और सेक्रीफाइसेस हुआ करते हैं। तो ऐसी जगहों पर ही करते होंगे, कहाँ करते होंगे और, तो हो सकता है यहाँ पर ये करते हो या खाना ही पकाते हो, अब ये हमको मालूम नहीं, बस क्योंकि वो लोग नहीं है नरेट करने के लिए, हमारे पास में सिर्फ जगह है। अब हमारा जितना दिमाग चल सकता है हम उतना ही दिमाग चला पा रहे, हो सकता है ये कुछ और ही दिमाग चलाते हो उस समय पे, पता नहीं, है ना। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें हर जगह लिखा रहता है मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, मे बी, मे हैव बीन, मतलब एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो। बराबरी से नोबडी नोज। सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल में हमको इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी देखने को मिले, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस भी इन जगहों पर हमको देखने को मिले। भाई वाह, अब आगे की कहानी सुनो तो मतलब तुमको मजा आ जाएगा। ये मतलब ये सब फायर ऑल्टर्स और ईट वगैरह तो फिर भी एक जगह को ठीक है, ये जो मेन एरिया है ये जाना जाता है अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए। हम जैसे उन शहरों में घुसे तो हमको पतली पतली नालियां दिखी भाई, हर घर से निकली हुई नालियां थी, साथ ही में वो नालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई भी थी, फिर वही छोटी नाली आगे जाके बड़ी नाली से जुड़ी हुई थी। ये नाली मतलब ड्रेनेज आप कह सकते हो आपकी भाषा में, नए वाली भाषा में, लेकिन अपने घर के नीचे जो नालियां होती है ना जिसमें पानी भर जाता है या हमारा घर का वेस्ट जो जाता है, ठीक है, तो आज है वो, है ना, हम आज यूज कर रहे हैं, हम आज ऐसे सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन इतने साल पहले ये सिस्टम होना बहुत बड़ी बात है। घरों में से जो घर जो हमको दिखा कि यार ये घर है, मतलब समझ आ जाता है ना, भले टूट भी जाए जो जगह, घर घर जैसी दिख जाती है, टब टब जैसा दिख जाता है, फायर लगाने वाली जगह फायर जैसी दिख जाती है, हमको समझ आ जाता
है ना, कि ये होगा, बाथरूम वाली जगह बाथरूम जैसी दिख जाती है भले कितनी टूट फूट जाए। ठीक है, तो जो घर है उनमें से हमको पतले पतले ड्रेनेज जैसे निकलते हुए दिखे, है ना, हर घर में से दिखे, फिर वो सबके सब एक सिंगल से जुड़े हुए थे, और वो सिंगल जो है वो आगे जाके बड़े ड्रेनेज से जुड़ा हुआ था। कितनी बड़ी बात है ना। तो जब इन शहरों को देखा गया तो घर जो है वो कहीं हमको सिंगल वाले भी दिखे, कहीं पे हमको जो ईंटें है एक सिंगल से और ऊपर की भी दिखे, मतलब जाहिर सी बात है 2 स्टोरी बिल्डिंग भी होंगी, है ना भाई। जो 1 मंजिल का घर बना सकता है ईंटों से, जो इतना बड़ा टब बना सकता है, क्या 2 मंजिल के मकान नहीं बना सकते? डाउट ही नहीं, बना लेते होंगे, 3 भी बना ले तो कोई डाउट ना हो है ना। तो 1 या 2 तक के तो हमको दिखे ही दिखे वहां पे घर। रूम्स दिखे हमको जिनके पीछे कोर्टयार्ड भी थे, यानी कि मतलब आसपास जो है वो काफी अच्छा जैसे गार्डन जैसा ऐसा एरिया भी जिनके इसमें बराबर बना हुआ था। कई घरों में सेपरेट बाथिंग हाउसेस भी थे, बाथिंग एरिया, नहाने के एरियाज भी अलग थे। समझ आ जाता है वो देख के, आपको लग रहा होगा कि शावर देखेगा मैडम, जो बाथिंग एरिया पता चल गया, पर पता चल जाता है। आपने अगर एमपी में अगर आप रहते हो तो मांडव वाले हिस्से में अगर आप गए होंगे तो वो गाइड्स भी आपको बताते हैं कि ये राजा रानी का बाथरूम वगैरह हुआ करता था, ऐसा। तो समझ आ जाता है हिस्सा जहां पर बाथरूम है या जहां पर बेडरूम है या जो भी है, वो समझ आ जाता है कि ये कुछ इस तरीके का एरिया ये है ना। तो बाथिंग एरियाज देखने को मिले, कुछ घरों में सेपरेट बाथिंग एरियाज थे, और उन बाथिंग एरियाज में पानी जाने के लिए वेल्स भी थे। ठीक है, वेल्स भी थे, मतलब कुएं भी थे कि वहां तक पानी जो है वो सप्लाई किया जा सके। ड्रेन्स हमको देखने को मिले, वही नालियां हमको देखने को मिली बहुत सारे शहरों में। ये मतलब नालियां होने के साथ साथ में ये नालियां कवर्ड भी थी कि बदबू ना आए या डिसीज ना फैले, ये कवर्ड भी थी। और क्योंकि ये कवर्ड थी तो इनको साफ कैसे किया जाए, तो कवर कि थोड़े थोड़े गैप में पॉट होल्स भी इन्होंने बना रखे थे, मतलब कि गड्ढे भी बना रखे थे, मतलब एक छोटी सी खुली जगह भी बना रखी थी जिसमें से उस पूरी नाली को साफ किया जा सके। समझ रहे हो, जैसे आज होता है कि नहीं कि नालियों को कवर कर दिया और छोटी छोटी दूरी पे जालियां लगा दी साफ करने के लिए, ऐसी वो जालियां तो नहीं थी लेकिन वो नालियों को कवर किया हुआ था और थोड़ी थोड़ी दूरी पे उसको छोड़ रखा था, है ना, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा छोड़ रखा था ताकि उसको क्लीन किया जा सके। ठीक है, तो मेनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड इन देवर कवर्ड ड्रेन्स, और साथ ही साथ में बिल्कुल सीधी लाइन में थे, जेंटल स्लोप भी था कि ऐसा नहीं अगर सीधा स्लोप रखेंगे, है ना, सीधा हिस्सा, जैसे फर्श पे ये फर्श सीधा है, इसके ऊपर मैं पानी ढोल दूं तो पानी यही रहेगा, लेकिन ये फर्श अगर ऐसा हो तो यहां से पानी जाएगा तो पानी रीस के आगे चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इन ड्रेन्स में हमको ऐसा स्लोप दिखा कि ये पानी आगे चला जाए, ऐसा नहीं कि ये पानी रुके, क्योंकि अगर रुकेगा बारिश आएगी तो निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं किया इन्होंने, आज हम वो दिमाग लगा ही नहीं पाए, हमारे इसमें स्लोप ही नहीं है ठीक है, लेकिन इनके इसमें वो स्लोप है, वो जेंटल सा स्लोप है कि बिल्कुल हल्का सा स्लोप है कि पानी जो है वो रुके ना, वो थोड़ा सा बह के आगे चला जाए और आगे 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 निकलता जाए। ठीक है, तो ये थे जो कि एक स्ट्रीट हर स्ट्रीट से जुड़े हुए थे। स्मॉलर ड्रेन जो है वो आगे जाके बड़े वाले ड्रेन से जुड़ रहे थे, और इनके इसमें क्या थे, इंस्पेक्शन होल्स भी थे, मतलब इनको साफ करने के लिए गड्ढे भी बीच बीच में बनाए हुए थे। ड्रेन्स, हाउसेस और ये जो गलियां हैं, जाहिर सी बात है एक समय पे ही बनाई गई होगी क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ में बनी हुई है। घर पहले बना दिए तो ड्रेनेज नहीं बन सकता, बाद में ड्रेनेज पहले से ही बनाना पड़ता है। गलियों में ड्रेनेज बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है गलियां भी डिजाइन करी होगी कि अच्छा ये सब घरों में से, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक में ड्रेनेज बनाया हुआ है, सभी में बनाया हुआ है, सभी लिंक है, और वो सारा का सारा आगे जाके बड़े वाले से लिंक है, तो जाहिर सी बात है पूरा प्लान्ड है, ऐसे नहीं मन से कुछ भी करने लगे, पूरा प्लान करके, जैसे आज कॉलोनियां कटती है प्लान करके कटती है ना, ऐसे इन्होंने प्लान करके बनाया हुआ है भैया, ये सब कुछ ऐसे नहीं बनाया हुआ। ये जैसे ड्रेनेज आप देख रहे हो कि जैसे ये घर जैसा दिख रहा है, ये हिस्सा अपने को, इसमें से पतला सा जो है वो निकल के आया है, आगे वाले में से भी निकल के आया, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारी पिक्चर्स है जिसमें जुड़ा हुआ भी है, तो ये मतलब वो ब्लर है तो फिर वो दिखती नहीं है, तो इसलिए ऐड नहीं किए। बाकी आप इमेजिन कर सकते हो कि सब इससे जुड़े हुए, फिर आगे जाके ये छोटे वाले से जुड़े हुए, फिर उसके बाद में ये आगे जाके जो है वो बड़े वाले से जुड़े हुए। ठीक है,
अब ये जो इसको हम देखें तो कुछ इस तरीके का हमको कुल मिला के एरिया देखने को मिला है। मैंने सोचा कि एक बार पूरा एरिया भी आपको बता दूं तो आपको समझ आ जाए कि भैया किस तरीके का होगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि हाँ यहाँ पे कमरे होंगे, इधर बाथरूम होगा, ये स्लोप दिया हुआ है तो ये चढ़ते फिरते होंगे इधर उधर। फिर देखो ये ऊंचा हिस्सा है, इधर की तरफ नीचा हिस्सा हमको दिख रहा है, बीच बीच में नालियां भी हमको दिख रही है, बहुत सारे नीचे की तरफ है, इन पे चढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेयर्स भी बने हुए हैं। तो दिमाग लगा के बना हुआ है भैया सब कुछ, ऐसा कुछ हल्का पतला नहीं है यहाँ पे, है ना। अब ये शहरों में जिंदगी किस तरीके की होगी, क्या करते होंगे लोग, तो हमको बहुत सारे सामान भी मिले, ठीक है। क्या मिले, हमको बहुत सारे सामान भी मिले जिसको देखकर हमने अंदाजा लगाया कि क्या करते होंगे लोग, है ना। तो इनको देख के पता चला कि बहुत बिजी लाइफ रही होगी वहां के लोगों की, क्योंकि हमको वहां से बहुत सारे मेटल के सामान मिले, है ना। हमको इवन स्पिंडल वोल भी मिला जिससे कि कपड़ा जो है वो कॉटन वगैरह जो है वो किया जा सकता हो। हमको खिलौने भी मिले, है ना, अलग अलग मटेरियल के खिलौने मिले। हमको ऐसी सील भी मिली, तो जाहिर सी बात है जो सील है ये जो है ये किसी भी जगह की निशानी होती है कि ये इस जगह का है या फिर ये इसका है ना। तो ये सील जो जो आज होती है ना, थप्पे लगे होते हैं जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये इस जगह का है, या ये फलाने इंसान का है, या ये फलाने स्टेट का है, या फलानी कंट्री का है, ऐसा रहता है कि नहीं। तो ये सील्स बनाई हुई थी इन्होंने ऐसी, जिसके ऊपर कुछ 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 डिजाइन किया होगा, तो हो सकता है इन्होंने अपने अपने एरिया की सील बना रखी हो, है ना। तो ये सील्स हमको वहां पे मिली, खुदाई में हमको ये सील्स मिली, ऐसे टॉयज हमको मिले। तो जब हम इन टॉयज को देख रहे हैं तो हमको देखो यार, जाहिर सी बात है, आज अगर हम छोटी सी फरारी वाली कार बना सकते हैं अगर खिलौने की, अगर वो फरारी वाली कार बहुत बहुत सालों बाद किसी को मिले तो उससे वो जाहिर सी बात अंदाजा लगा सकता है ना कि यार फरारी उस समय पे चलती होगी तभी तो फरारी वाला खिलौना बना है, नहीं तो कैसे बनेगा, है ना। बारबी डॉल बना रखी है तो बना तो किसी लड़की जैसी रखी है, तो अगर किसी को बारबी डॉल मिली है तो वो यह इमेजिन कर सकता है ना कि उस समय पे लोग इस तरीके के दिखते होंगे तो ही ऐसा खिलौना बनाया हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खिलौने के साथ में हमको दो ऐसे जानवर दिख रहे हैं, फिर पीछे ऐसे टायर दिख रहे हैं, उसके ऊपर इंसान बैठा हुआ है। मतलब जाहिर सी बात है ये इन्होंने बैलगाड़ी भी बना ली थी, लोग जो है वो ट्रेवल करते थे तभी ऐसा खिलौना बना है ना, तभी ऐसा एक इम्प्रिंट बना हुआ है, तभी तो ये बना है, नहीं तो बनता क्या। ये बैल जैसा दिख रहा है जिसके पीछे हम्प भी है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जानवरों को इन्होंने, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पालना शुरू कर दिया था, मतलब अभी तक यूज करना भी यहाँ पे आके इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इनके ऊपर बैठ बैठ के ये आने जाने भी लगे हैं। इन खिलौने से ये पूरी तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है ना। तो हो सकता है कि राजा भी रहे हो, है ना, हो सकता है कि राजा भी रहे हो, जो हर कोई अपने एरिया का कोई ना कोई लीडर तो होता है ना जो एरिया चलाए, ठीक है। तो हो सकता है ये राजा लोग ही ये पूरी की पूरी सिटी का कंस्ट्रक्शन करवाते हो सकता है ना। हम इमेजिन करें या हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि हो सकता है कि राजा लोग जो है ये इन स्पेशल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कराते हो, या लोगों को दूसरी जगहों पर भेजते हो, वहां से कुछ सामान मंगाते हो, तो जो इंपॉर्टेंट सामान जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह जैसा सामान हो गया ये अपने पास रख लेते हो, और बाकी का जो सामान है वो थोड़े बहुत लोग अपने पास रख लेते हो, है ना। स्क्राइब्स भी हमको मिले, जिन भाई जाहिर सी बात है सील हर कोई तो नहीं बना सकता, कुछ स्पेशलिस्ट लोग रहे होंगे, है ना, कुछ स्पेशलिस्ट लोग रहे होंगे जो इन सील्स को बना सकते हो, जो पढ़ सकते हो, जो लिख सकते हो, है ना। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ऊपर, ये भी तो कोई लैंग्वेज ही है, तो ये कोई हर कोई तो नहीं पढ़ पाता होगा या हर कोई नहीं लिख पाता होगा। आज के जमाने में भी सेम है, तो तब भी ऐसा होगा कि कुछ स्पेशल लोग होते हो जो पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, ऐसा डिजाइन कर सकते हो, है ना। तो वो स्पेशलिस्ट होंगे, तो स्क्राइब्स होंगे कुछ जो ये सब बनाते होंगे, है ना, जो सील प्रिपेयर करते होंगे। मैन वुमेन क्राफ्ट पर्सन होंगे जो ऐसे खिलौने बनाते होंगे, या हमको जो है वो कुछ बहुत सारे, अभी मैं आगे बताऊंगी, बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिली, वेट्स भी मिले, बीड्स भी मिली, ज्वेलरी भी मिली। तो ये सब बनाने वाले लोग ही होंगे ना कि इधर से जोड़ा ये बना दिया। तो ये मैन वुमेन ये अपने घरों में या फिर छोटी मोटी, भाई इतने शहर बना रखे तो वर्कशॉप भी बनाई रखी होगी, इनका क्या है ठीक है, तो इतना भी कर ही रखा होगा ना भाई। तो हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि स्पेशल वर्कशॉप में हो सकता है काम करते हो, या घरों में भी बनाते हो, कुछ भी हो सकता है ना। रॉ मटेरियल, क्योंकि
इन शहरों में बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो इस शहर के आसपास कहीं नहीं थी, कहीं नहीं मिल सकती, जो थोड़ी सी दूर मिलती हो। तो जाहिर सी बात है, अगर वो सामान इन शहरों में हमको मिला है तो वो कहीं से आया है, यानी कि कोई लेके आया है। तो ये जाते हो उस जगह पर और लेके आते हो, है ना। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें ये लोग लेकर आए। तो ये जाते होंगे वहां पे और रॉ मटेरियल लेके आते होंगे, फिर ये सामान बनाते होंगे। टेराकोटा टॉयज मिले, तो टेराकोटा जो है वो एक तरीके का मटेरियल होता है, या क्ले भी आप कह सकते हो। बहुत ही जला पका हुआ क्ले होता है वो, उससे टॉयज बने हुए हमको दिखे, है ना। तो ये टेराकोटा टॉयज जो है हमको यहाँ पर मिले, ठीक है। कॉपर और ब्रोंज के हमको सामान मिले, ऑर्नामेंट मिले, ज्वेलरी मिली, सामान मिले, वेसल्स मिले, यानी कि बर्तन मिले, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट और वेसल्स हमको मिले, ठीक है। बीड्स मिली, वेट्स मिले, ब्लेड भी हमको मिली, ठीक है। ब्लेड, धार वाली ब्लेड भी हमको मिली, तो भाई काटना पीटना भी शुरू कर दिया होगा। बीड्स, मोती भी हमको देखने को मिले, वेट, जिनसे वेट किया जा सके, छोटे छोटे, जैसे आज जो वो तराजू पे हम नहीं देखते वो वेट बैलेंस, वैसे वाले वेट हमको देखने को मिले, बराबर शेप के, बराबर साइज के, जिनका कुछ बराबर वेट हो, वो हमने वेट निकाला तो भी हमको समझ आया कि वेट है ये सारे। सील्स हमको मिली, है ना, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो सील्स हमको यहाँ पे मिली। कॉटन भी हमको मिला, मतलब एक्चुअल कॉटन पीसेस हमको मिले मोहनजोदारो में, कहीं बर्तन के ऊपर लगे हुए, कहीं किसी सिल्वर वेसल के ऊपर लगे हुए, कहीं किसी घड़े के ऊपर लगे हुए, छोटे छोटे टुकड़े हमको देखने को मिले। तो भाई कपड़े पहनना भी इन्होंने शुरू कर दिया होगा, मतलब कॉटन के कपड़े पहन रहे, मतलब कॉटन उगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। स्पिंडल वोल हमको देखने को मिला, क्या देखने को मिला, स्पिंडल वोल हमको देखने को मिला। स्पिंडल वोल, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये, ठीक है। तो ये स्पिंडल वोल मतलब एज इट इज ये तो लकड़ी का स्पिंडल वोल है, लेकिन वो फियांस का स्पिंडल वोल हमको वहां पे देखने को मिला। फियांस क्या होता है, जैसे स्टोन्स होते हैं तो ये तो नेचुरल होते हैं, मतलब जमीन में से निकले हुए होते हैं, नेचुरल होते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता। लेकिन फियांस जो है वो किससे बनता है, फायंस जैसे जो बालू रेती होती है, या फिर क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज एक तरह का पत्थर आता है, उसका चूरा जो होता है, ठीक है, उस पत्थर के चूरे में एक तरीके का गम आता है, उसको मिला मिला के कुछ बना देना, है ना, तो वो फ्यांस कहलाता है। उससे कुछ शेप देना, है ना, वो जो फिर मटेरियल बन के आता है उसको फ्यांस कहते हैं। और जैसे बालू रहती है उसमें उस गम को मिला के कुछ शेप दे देना, फिर उसके ऊपर पॉलिश करना, फिर उसको इस तरीके से चमका देना कि एकदम शाइनी बन जाए वो। तो वो फिर वो पूरा बन के जो प्रोडक्ट आता है ना, जो मटेरियल बनता है, उसको फैंस कहते हैं। तो इस फैंस का ये ऐसे स्पिंडल वोल हमको देखने को मिले। मैंने कॉटन वाला स्पेशली लगाया ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से वो कॉटन से कपड़ा बनाते होंगे, तो ऐसे बनाते होंगे। तो ऐसा ये स्पिंडल वोल है जो लकड़ी का आपको दिख रहा है ना, ये फायांस का ऐसा बना हुआ हमको वहां पे मिला, है ना। तो ये मिला तो जाहिर सी बात है, मतलब ये टेराकोटा फायांस का बना हुआ था, तो मतलब ये कपड़े वगैरह भी बनना शुरू हो गए इनके, ऑर्नामेंट भी बनना शुरू हो गए इनके, ठीक है। पॉट्स हमको मिले वहां पर, घड़े हमको देखने को मिले वहां पर, यूनिक डिजाइन के देखने को मिले, अलग अलग कलर के देखने को मिले, ठीक है। अब वहां पे हमको जो कॉपर मिला, टिन मिला, गोल्ड मिला, कुछ प्रीशियस स्टोन मिले उन जगहों पर, वो उन जगहों के ओरिजिनल नहीं है ना, क्योंकि वहां पर नहीं मिल सकता वो। तो जाहिर सी बात है, वहां के लोग अगर वो सामान वहां तक पहुंचा है तो वो कहीं से लेके आए हैं। तो हमने फिर इमेजिन किया, या हमने आसपास थोड़ी सी नजर दौड़ाई कि कहाँ से क्या मिल सकता है ना। तो कॉपर जो है वो राजस्थान से आसानी से मिल सकता है, तो वो गुजरात के इधर वाला तो हिस्सा है ही, राजस्थान के लिए थोड़ा सा और नीचे जाना है, ठीक है। वेस्ट एशिया से, ये एशिया के उधर वाले साइड से, वेस्ट वाले साइड से कॉपर लेके आ सकते हैं। अफगानिस्तान, ईरान से टिन लेके आ सकते हैं, जो कि ब्रोंज और इसका मिलके बना होता है, ब्रोंज और कॉपर का, ठीक है। तो वो टिन ये कहाँ से लेके आए, अफगानिस्तान ईरान से लेके आए, क्योंकि उधर मिलता होगा, ठीक है। कर्नाटका से हो सकता है गोल्ड लेके आए हो। प्रेशियस स्टोन ये गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से लेके आए हो, मतलब ये आते जाते जरूर से थे। ऐसे खिलौने हमको मिले भैया, बैलगाड़ी जैसी हमको देखने को मिली, मतलब इन्होंने आना जाना जो है वो शुरू कर दिया था। ये सामान भी हमको देखने को मिले जो ओरिजिनली उस जगह पे नहीं मिल सकते, जहां पर ये शहर बसे हुए कहीं और मिलते हैं, तो ये वहां से जाके लेके जरूर से आते होंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। ये खाना क्या खाते थे, है ना। तो हमको बहुत सारे ग्रेन्स भी वहां पे देखने को मिले भी, एरिया भी हमको ऐसा दिखा कि हाँ ये ग्रेन उगाया जा सकता है, ठीक है। तो फार्मर और हर्डर जो है वो क्राफ्ट पर्सन और इंस्क्राइब के लिए गाँव में से उगा के इनको देते होंगे खाना वाना, ठीक है। मतलब जैसे आज हमारे जो फार्मर्स हैं तो वो गाँव में उगाते हैं और फिर उसके बाद शहरों में देते हैं, तो ऐसे ही आसपास के जो गाँव वाले में उगाकर ये लोग शहरों तक लेके आते होंगे खाना, फूड। क्या क्या ग्रो करते थे, तो ये वीट, बार्ले, पल्सेस, राइस, पीस, इसमें
लिनसीड, मस्टर्ड, इनके सबके हमको एक्चुअल दाने वहां पे देखने को मिले। एक टॉय जैसा हमको मिला ये ऐसा। ओरिजिनल तो प्लो हमको नहीं मिला जो कि हकाई के काम आता है, मतलब जमीन जो मिट्टी ऊपर नीचे करने के काम आता है, वो ओरिजिनल तो हमको नहीं मिला, पर हमको ऐसा खिलौना जरूर से मिला। तो ये खिलौना है, मतलब ओरिजिनल तो होगा ही होगा, उसी को देख के खिलौना बनाया होगा, है ना। तो ये खिलौने से समझ आता है कि ये एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा करते होंगे। जहाँ जिन एरिया में पानी गिरता होगा वो पानी से काम चल जाता होगा, जहाँ पे पानी नहीं गिरता होगा तो आसपास से जो है वो थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह करके वेल वगैरह में लाके या भर भर के पानी का भी इंतजाम करते होंगे और खेती करते होंगे। ठीक है। मस्ट हैव स्टोर्ड वाटर, वाटर को स्टोर वगैरह करते हो, जैसे हो सकता है वो ग्रेट बात वाले एरिया जो है, जो बड़े बड़े इन्होंने कुएं बना रखे हैं, उसमें पानी जो है जब बारिश का आता होगा तो उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने ये ऐसी जगह बनाई होगी कि पानी जो है इसके अंदर ठहर जाए, है ना। उसको मतलब वाटर टाइट भी बनाया हुआ है, मतलब कि पानी ठहरे, लीक ना करे, है ना। तो जब पानी की जरूरत पड़ती होगी तो उसमें से ले लेते होंगे। ठीक है, जैसे आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, हो सकता है ऐसा कुछ इन्होंने किया हो। हमको तो बाथटब जैसा दिख रहा है तो हम उसको बाथटब मान रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये पानी उसमें स्टोर करते होंगे, है ना। घड़ों में स्टोर करते होंगे, वेसल्स में स्टोर करते होंगे। कैटल, शीप, गोट, बफेलो के हमको डिजाइन मिले हैं सील्स पे। खिलौने हमको मिले हैं ऐसे जिसमें ये दिखे, तो जाहिर सी बात है इनको भी इन्होंने रखना साथ में चालू कर दिया है। फ्रूट, बेर को कलेक्ट करते थे ये, फिशेस को पकड़ते थे ये, एनिमल्स को भी हंट करते थे, तो बोन्स वगैरह भी सब हमको देखने को मिले हैं वहां पे। तो इस तरीके का कुछ जीवन होगा उस एरिया का, ये हमको समझ में आया। ठीक है। जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, धोलावीरा साइड हम आते हैं, ये कुछ स्पेशल साइड से, जैसे अभी मोहनजोदारो की हमने बात की, ठीक है, हमने हड़प्पा की बात की, मोहनजोदारो की बात की, लोथल की बात की, ठीक है, इधर कालीबंगन की भी हमने बात की। अभी जो धोलावीरा हमको दिख रहा है, ये धोलावीरा के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। इस जगह पे जब हम पहुंचे तो हमको कुछ और स्पेशल चीजें दिखी। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो ये खादीर बेट में आता है, रन ऑफ कच्छ के आसपास पड़ता है, ये इसकी लोकेशन है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने जो बाकी के शहर देखे वो दो पार्ट में थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, एक ऊंचा हिस्सा था एक नीचा हिस्सा था, लेकिन ये धोलावीरा जो है ये तीन हिस्सों में बना हुआ था, जो कि पूरी तरीके से बड़ी बड़ी वॉल्स से कवर्ड था, है ना। सारे के सारे हिस्से जो है वो बड़ी बड़ी वॉल्स से कवर्ड थे। हर हिस्से में जाने के लिए जो है वो दरवाजे बकायदा बने हुए थे, और बीच में जो है वो बड़ा सा ऐसा ग्राउंड भी था, जो हो सकता है वहां पे सेरेमनी वगैरह करते हो, गीत वगैरह गाते हो, डांस वगैरह करते हो, शादी ब्याह करते हो, कुछ तो करते होंगे, तो वो बड़ा सा ऐसा ग्राउंड वाला एरिया भी वहां पे हमको देखने को मिला। वहां पे हमको हड़प्पन स्क्रिप्ट, जैसे कि हमारी जो स्क्रिप्ट जो लिपि होती है देवनागरी वगैरह, तो वो देवनागरी में हमको वहां पे कुछ भी लिखा हुआ सामान नहीं मिला, अलग ही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ सामान मिला, तो हमने उसको हड़प्पन स्क्रिप्ट नाम दे दिया। तो उसके लेटर्स भी, बड़े बड़े लेटर्स भी हमको वहां पे देखने को मिले, जो कि व्हाइट स्टोन के ऊपर रगड़ के बनाए हुए थे, लिखे हुए थे, कुछ चीजें वहां पे सील्स से थोड़े से अलग थे। सील्स तो छोटे पत्थर पे होता है, लेकिन ये जो लेटर्स थे, ये जो स्क्रिप्ट थी, ये बड़े बड़े व्हाइट पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ था। तो ये कुछ अलग हमको यहाँ पे धोलावीरा में देखने को मिला। एक और जगह जो मैंने आपको लोथल बताई, तो लोथल में भी हम देखें तो ये गुजरात के आसपास पड़ता है, गल्फ ऑफ खंबत के पास। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है जो कि रॉ मटेरियल प्रीशियस स्टोन से काफी पास पड़ता है, तो हो सकता है ये वहां पे लोग रहने लगे होंगे कि आसपास से हमको प्रीशियस स्टोन जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, तो लोगों ने वहां पे रहना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है ये लोग स्टोन, शेल, मेटल वगैरह ये सब बनाते हो और बाकी सारी जगह पर भेजते हो। ठीक है, स्टोर हाउसेस भी इन शहरों में हमको देखने को मिले, वर्कशॉप्स हमको देखने को मिली, सील्स मिली, सीलिंग्स मिली। सीलिंग्स क्या होती है? वही वो जो ठप्पे लगा के अगर आपने किसी चीज को या किसी बैग को पैक कर दिया और फिर उसको आप कहीं पे भेज रहे हो, तो सामने वाले को रहेगा कि हाँ ये बराबर सावधानी से पहुंचा है और ये सीलिंग इसकी खुली हुई नहीं है, मतलब ये सीधा मेरे पास ही आया है ना। जैसे आज भी सीलिंग लगी होती है ना हमारे सामानों के ऊपर, तो ऐसी सीलिंग्स भी हमको मिली। आधे दूधे बने हुए बीड्स हमको मिले, बीड मेकिंग के टूल्स हमको मिले, फिनिश्ड बीड्स भी हमको देखने को मिले, मोती से बनी हुई चीजें हमको देखने को मिली लोथल वाले एरिया में। तो भाई बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन ये सब वैसा नहीं देखने को मिला जैसा ओरिजिनल शहर होता है। ये सब बंजर पड़ा हुआ हिस्सा था, यहाँ पे कोई लोग नहीं थे,
क्योंकि हम तो अभी देखे ना, 80 साल पहले हमने इस चीज को देखा, लेकिन है तो ये 4700 साल पुराना। ये जो भी हमको सामान देखने को मिला, या सब कुछ हमको देखने को मिला, ये सब टूटी फूटी स्थिति में हमको देखने को मिला, डिस्ट्रॉयड स्थिति में हमको देखने को मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है 4700 साल पुराना है। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यदि वहां पे लोग रहे, यदि इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी, ऐसे लोग रहते होंगे, भाई जाहिर सी बात है इतना सब कुछ बना हुआ है तो लोगों ने ही बनाया होगा, किसी और ने तो बनाया नहीं होगा, लोगों ने ही बनाया होगा। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो जगह, ये सारी की सारी जगह पूरी तरीके से वीरान हो गई, यहाँ पर कोई नहीं रहता है ना, ये मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, दीवारें टूट चुकी हैं, इनकी हालत बहुत गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। अगर ये एरिया था, यहाँ पे लोग रहते थे, तो फिर वो हमेशा क्यों नहीं रहे, मरम्मत करवा करवा के रहते अभी तक भी, क्योंकि फिर ऐसा तो नहीं है ना कि लोग अचानक से खत्म हो गए बीच में और फिर से वापस दुनिया बसी, ऐसा तो नहीं है। बस उसके बाद में भी हमको बहुत सारी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में हमको लोगों के एविडेंसेस मिले, तो फिर वहां पे अचानक से क्यों लोगों ने रहना बंद कर दिया। करीब ऐसा देखा गया कि 3600 साल पहले अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। 4700 साल पहले की हमको सामान मिले, फिर 3600, आज से 3600 साल मतलब कुछ इंटरवल, कुछ 1001 साल तक ये समय रहा, ये समझ सकते हैं अपन, है ना, कुछ 1001 साल तक ये समय रहा, ये शहर रहे, इनमें लोग रहे, सब कुछ रहे। फिर अचानक से सब कुछ धीरे धीरे करके, अब अचानक से तो क्या खत्म हुआ होगा, धीरे धीरे करके खत्म हुआ होगा, ये एक मिस्ट्री है ना, ये एक छुपा हुआ रहस्य है जो उन लोगों के साथ ही चला गया, उस जगह के साथ ही चला गया। वो जगह तो बोल नहीं सकती, नहीं तो बोल देती, पर वो जो चीजें हैं वो बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अंदाजा लगाते हैं स्कॉलर्स कुछ इस तरीके का कि हो सकता है बाढ़ आ गई हो, तो लोग कहीं और जाके शिफ्ट हो गए हो, है ना, या धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गए हो, या हो सकता है कि नदियां सूख गई हो अचानक से, क्योंकि अचानक से अगर जमीन में से घास निकल के वीड बाढ़ और ये सब उग सकता है, तो अचानक से सब कुछ खत्म भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति है, ठीक है। तो हो सकता है, सब अपना अपना अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है रिवर सूख गई हो, जो फ्यूल हो उसकी कमी पड़ गई हो लोगों को, फ्लड आ गया हो, या हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, या फिर ये जो लोग इन गाय ढोरों को चराते थे उस एरिया में, तो हो सकता है अब इनको उसको चराने के लिए कुछ नहीं मिल रहा हो, ठीक है, और रूलर्स का कंट्रोल चला गया हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि रूलर्स का कंट्रोल चला गया हो, क्योंकि उसके बाद में जो है वो काफी हद तक धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके आने लगे थे, बहुत सारी बस्ती भी दूसरी दूसरी जगह पे बसने लगी थी, तो हो सकता है ये लोग शिफ्ट हो गए हो कहीं और जाकर, है ना, या कि पहले कुछ लोग निकले होंगे, फिर कुछ लोग निकले होंगे, फिर कुछ लोग निकले होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वी आर ह्यूमंस, है ना, हम लोग हमेशा कुछ और बेहतर की तलाश में रहते हैं, हम आज में नहीं जीते, हम कुछ और बेहतर की तलाश में रहते हैं। जैसे कि हमारा घर बना है ना, तो आज से 3-4 साल पहले हमने ये पूरा घर बनाया था, पापा ने पूरा घर बनाया था कि यहाँ पे ही रहेंगे, तो फर्नीचर वगैरह सब कुछ उस तरीके से कराया एकदम बढ़िया से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई दैट हम लोग अब नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे रहना, हमको कहीं और शिफ्ट होना है, ठीक है। तो कुछ कारण रहे ना, है ना, तो अब जब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस जगह से जहाँ से मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ, हो सकता है ये बिल्कुल खाली हो जाए, यहाँ पर कोई ना रहे, या हम किसी को बेचे, या कोई आए भी तो वो रहे, हो सकता है कोई रहे ना भी रहे, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये प्रकृति है, ये समय है ना, तो समय का तमाचा जब पड़ता है तो वो किसी को बादशाह भी बना सकता है, तो किसी को रंग भी बना सकता है ना। तो जगह का भी ऐसा ही होता है, कई बार कोई सी जगह ऐसी होती है जहां पर बहुत चहल पहल होती है एक समय पे, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा समय आता है कि वो जगह एकदम वीरान हो जाती है। जैसे मैंने मेरे मम्मी के मामा के यहाँ देखा है, जब मैं बहुत छोटी थी, तो वो मम्मी के 7 मामा थे, तो वो सबके सब एक मतलब बीच में पूरा खुला एरिया था, और आसपास सबके अलग अलग घर बने हुए थे। तो जैसे आज हमारी कॉलोनी होती है जिसमें अलग अलग लोग रहते हैं, तो ऐसा उनका पूरा एरिया था जिसमें वो सबके सब परिवार वाले लोग थे। एक बड़ा सा गेट था, है ना, मतलब बकायदा बड़ा सा गेट था अंदर आने के लिए, बीच में रोड बनी थी, पक्की रोड बनी थी, और आस पास सारे मामा के अलग अलग घर थे। तो वो ऐसा लगता था कि इन्हीं का पूरा एरिया है वो, और वो वाकई में वैसा ही लगता था। मतलब वहां पे इतनी चहल पहल होती थी, मैं बहुत छोटे में गई थी, लेकिन अभी भी मेरे को याद है वहां बहुत चहल पहल होती थी, क्योंकि सब पूरे एक ही परिवार के लोग, है ना, एक ही तरीके से रहना, खाना, रात को बाहर बैठना, बातचीत करना, खूब चहल पहल होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके किसी को लगा, किसी में लड़ाई झगड़े हो गए, तो एक
चला गया बाहर की तरफ रहने, उसने वहां बड़ा घर बना लिया, तो फिर दूसरे के ऊपर भी पीयर प्रेशर पड़ा, तो वो भी बाहर जाके उसने बड़ा घर बना लिया। तो वो जगह जो है वो अब वहां पे जाओ तो वो पूरी सूनी पड़ी रहती, पूरी सूनी पड़ी रहती है। वहां पे सिर्फ एक ही फैमिली रहती है, उन 7 भाइयों का एक ही परिवार रहता है, जिनके यहाँ पे सारे सारे जेंट्स एक्सपायर हो गए थे किसी रीजन से, तो वो लेडीज नहीं निकल पाई वहां से बाहर, बाहर जाके बड़ा घर नहीं बना पाई, तो वो अभी भी वहां रहते। लेकिन वो पूरा एरिया वैसा का वैसे ही, पर अब वहां कोई नहीं रहता। तो ये समय का खेल है ना। अब हम जो है हमने देखा है तो हमें पता है, हम बता सकते हैं। अब अचानक से मान लो कुछ ऐसा हो जाता, या हम अब अचानक से बहुत साल बाद कोई उस जगह पर जाएगा तो उसको लगेगा कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर, हो सकता है कुछ ऐसा हो, मतलब ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन ये जो जिस जगहों की हमने बात की यहाँ पर ऐसा ही हुआ, है ना। अचानक से चीजें खत्म हो गई, फिर बहुत सारी चीजें भारत में अभी हम देखेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें होते गई होते गई होते गई। तो हो सकता है लोग शिफ्ट हो गए हो, कुछ भी कारण रहा हो, वो हमें पता नहीं है। लेकिन समय है, समय किसी जगह को बहुत चहल पहल वाला भी बना सकता है, तो किसी जगह को अचानक से पूरा वीरान भी कर सकता है। तो ये हर एक जगह की अपनी एक डेस्टिनी होती है, तो वी शुड गो विद द फ्लो, है ना। तो ये जैसी हमारी लाइफ होती है ऐसी ही सारी जगहों का भी खेल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। तो दिस इज व्हाट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता इज ऑल अबाउट। पूरे एरिया है वो इंडस वैली के आसपास के, जहाँ पर एक समय पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती थी, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ खत्म हो गई। और ये मिस्ट्री आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, क्योंकि पता ही नहीं, उनमें से कोई इंसान बचा नहीं, है ना। या हमको भी इतने साल बाद पता चला, नहीं तो होता कुछ तो पता चलता, लेकिन नहीं पता। तो बस अब आज हम उनको निहार सकते हैं, उसको हम अपना हिस्टोरिकल पाथ हिस्सा बना सकते हैं और उनको देख सकते हैं, या उनको अब जितने बचे हैं उतने को तो हम सहेज के रख सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी देखे, आने वाली पीढ़ी को भी पता चले। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है सब कुछ एकदम आपके लिए। ऐसी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना, क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट है जो नहीं समझ आते किसी को, कहानी जैसे नहीं समझ पाते, एकदम 1 to 1 कहानी जैसे समझ आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगी कि आप ये सारे साल जो है वो निकाल के मुझे बताएं, मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेक्टिव हो के नहीं हो, फिर हम आगे वाले चैप्टर भी कवर करते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।